गुरुजी, मन से आज आपको एक बात कहना चाहती है ये बेटी आपकी कि गुरुजी, आपकी भक्ति ने, आपके प्रेम ने बहुत कुछ सिखाया है। पहले ऐसा लगता था गुरुजी कि कोई तकलीफ आने पर, जीवन में उतार चढ़ाव आने पर शायद शायद कोई होगा जिसको मैं अपनी व्यथा सुनाऊँगी और वो मेरी मदद करके चला जाएगा। हर मदद पैसों से नहीं होती, मैं जानती हूँ। कई बार दिल करता है कि कोई सच्चा इंसान हो जो हमारी मन के दुखों को, व्यथा को सुन सके और इधर-उधर फैलाने का काम ना करके हमें क्या करना चाहिए जीवन में वो सही राह दे। पर गुरुजी, जो आपसे सीखने को मिला वो यही है कि इस तरह के भटकने को छोड़कर हर व्यथा, हर बात आपसे ही कहूँ। क्योंकि जब-जब किसी से कहा, किसी से मदद माँगी तो हर इंसान को यही लगा कि शायद वो रब से भी बड़े हैं, जो उनसे मदद माँगी जा रही है। पर गुरुजी, आपके आगे रो देने पर, आपके आगे मन की हर बात कर देने पर जो सुकून मिला ना गुरुजी, वो आज तक किसी से भी कुछ बात कह के नहीं मिला। अब मन सा नहीं करता किसी के आगे अपने दुखों का बखान करने का। और क्यों ही करूं अब मैं ऐसा? मैं अनजान थी, पर अब नहीं। अब मैं जानती हूँ कि मेरे गुरुजी मेरे सदा अंग संग सहाय हैं। भला ऐसा कौन ही रब होगा जिसे मन की आंखों से कभी भी पुकार लो और वो सामने आ जाते हैं, मन की हर व्यथा को सुन लेते हैं। जानती हूँ गुरुजी कि अगर मेरे कामों को बनाने में कुछ देरी लग रही है तो कुछ तो कर्मों का हिसाब मेरा भी बाकी होगा, जो आप अभी मेरे कर्मों को काट पाने में असमर्थ हो रहे हैं। पर गुरुजी, आप तो बख्शनहारे हैं ना, मेरे दाता हैं आप बख्श दीजिए। जानती हूँ सभी से गलतियां होती हैं, इंसानी चोले में आए हैं तो गलतियों के ही पुतले हैं। पर आप भी तो बख्शनहारे ही हैं ना गुरुजी, अब तो बख्श दीजिए। जीवन में वो सुकून ला दीजिए गुरुजी कि जब भी आपके निकट बैठूं तो इधर उधर की हलचल, मन की व्यथाएं अपने आप ही शांत हो जाएं। गुरुजी, जिम्मेवारियों में अगर आपने इंसानी चोले में मुझे भेजा है, घर गृहस्थी, बच्चे, ये सब कुछ आप ही की देन है, तो इन सबको कैसे चलाऊं, कैसे जीवन सुचारू रूप से चले कि पत्नी की भी ज़िम्मेवारी निभा पाऊँ, बहू की भी निभा पाऊँ, बेटी की भी निभा पाऊँ और एक अच्छी माँ की भी। और सबसे ऊपर गुरुजी, आपकी एक प्यारी संगत होने की भी ज़िम्मेवारी मुझसे ना छूटे। मैं कभी नहीं चाहती गुरुजी कि आपकी सेवा मुझसे छूटे। पर गुरुजी, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि जीवन सुकून से भर जाए। परिवार इकट्ठा जब भी बैठे तो खुशियों की बातें हों, ना कि क्या काम कैसे कर पाएँगे, क्या कैसे होगा, इन सब पर सबका मन दुखी हो।
गुरुजी, इन ज़िम्मेवारियों को अकेले निभाते-निभाते जिस तरह मैं थकती जा रही हूँ, जानती हूँ उम्र के पड़ाव में भी आगे बढ़ती जा रही हूँ। हर कोशिश को करती हूँ, आपकी हर परीक्षा को बार-बार पास करने की कोशिश करती हूँ। ये भी जानती हूँ कि सफलता तो निश्चित ही है, क्योंकि आप साथ हैं। पर बख्शनहारे मेरे गुरुजी, गुरु पातशाह, आप कह दीजिए कि जा कल्याण केता। तरसते हैं मेरे भी कान गुरुजी कि आप किसी दिन आए और बोले कि जा ऐश कर, कल्याण केता। वो दिन मेरे भी जीवन में ला दीजिए गुरुजी। कभी नहीं देखा आपको, कभी नहीं मिली आपसे, वो आपका एहसास ही मन में मेरे लिए काफ़ी है। उस एहसास में ही आ जाइए ना, गले से लगा लीजिए ना गुरुजी। कोई कोई भी नहीं है इस दुनिया में अपना। ये रिश्ते हैं जो कि मतलब के रिश्ते हैं, जानती हूँ मैं, पर निभाने हैं, क्योंकि ये आप ही की देन है। आपके द्वारा ही दी गई एक सेवा है गुरुजी। पर इस सेवा को अच्छे से निभा पाऊँ, ऐसी हिम्मत भी बख्श दीजिए। बस अंग संग सहाय रहना गुरुजी, और सब माड़े कर्मों को काट कर अब इस बेटी की झोली में भी खुशियाँ बख्श दीजिएगा, और एक अच्छी-सी खुशी मेरे जीवन में ला दीजिए, जो मैं आपकी सेवा सुकून भरे मन से प्रसन्नचित्त होकर कर पाऊँ। शुक्राना गुरुजी। सदा अंग संग सहाय रहना। कभी भी, किसी भी परिस्थिति में कभी छोड़ के मत जाना गुरुजी। अगर कभी जाना पड़ा, तो मुझे साथ ही ले जाना, क्योंकि आपके बिना मेरा कोई भी नहीं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।